TY.BCom कंप्यूटर्स सेम 5 आप लोग सबका स्वागत लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, हाँ, बट लेक्चर नंबर 4 के पहले मतलब ये जब भी आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसके पहले आप लोग का MySQL है ना बच्चों, वर्क करके हो जाना चाहिए, पहले बोलता हूँ। क्योंकि ये कैसा है, आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो वो जो प्रैक्टिस है वो आप लोग के 25 मार्क्स को कंफर्ट करेगी। और अभी जो आज का लेक्चर जो मैं ले रहा हूँ ना, ये आपके जो 80 मार्क्स, सॉरी 80 नहीं, 75 मार्क्स का जो पेपर में वो जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसको फोकस करते हैं। तो अभी का जो फोकस है ना, वो सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे होगा कि 8 में से 8 पूरा का पूरा मिलना चाहिए, एक भी मार्क्स उसमें से कटे नहीं। ठीक है बच्चों, चलो। तो मैंने मेरी जो मैंने और भी पेपर्स में MySQL के क्वेश्चंस होंगे, बट मैंने ना कुछ 10 to 11 क्वेश्चंस बना के रखे हैं, वो मैं ऑन करता हूँ और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, मेरा सॉल्यूशन का तरीका कैसा रहेगा कि वो जो मैं जो आपको क्वेश्चंस की PDF भेजूंगा ना, उसके नीचे मैं वर्ड के अंदर ही इंटर करके वहाँ पे सॉल्यूशन दे देता हूँ, मतलब टाइप करके दिखा देता हूँ। आप लोग को लिखनी है पेन से, बट मैं यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन सेट 1 क्रिएट टेबल के क्वेश्चंस, और मैंने आपको लास्ट में बताया था टोटल 11 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। और भी पेपर में से क्वेश्चन देखोगे तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट जितने भी पेपर्स मैं आपको सेंड करूँगा ना, सबके सॉल्यूशन साथ में भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं। अभी फिलहाल 11 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्रिएट टेबल के, और ये एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो इट इज़ ऑफ 8 मार्क्स। और ये कहाँ पे आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया बच्चों, जगह इसकी फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 ए, पहला वाला ए, क्योंकि जो दूसरा बी वाला पार्ट है वो 7 मार्क्स का है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, लेट्स सी। एक क्वेश्चन को पहचानना भी बहुत इजी है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग का स्टेटमेंट में दिख जाएगा, राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल। आप किसी भी पेपर में देखोगे तो ये लाइन आपको सेम टू सेम मिलेगी, राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल। और इसकी जगह भी फिक्स है बच्चों, इसकी जगह भी फिक्स है। क्वेश्चन में 3A के अंदर जो 2 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक ही करना है, बट कोशिश करो 2। और इनफैक्ट मेरे बच्चे कभी भी एक नहीं, दोनों सॉल्व करके आते हैं। चलो, तो अभी इसका आंसर क्या, लेट्स सी। इसमें एक चीज़ है, आपको बच्चों ज़्यादा करके 99% जो कैपिटल में वर्ड दिया होगा ना, वो आपके काम का है। जैसे स्टोर, टेबल का नाम, आइटम नंबर, इफ मेरे फर्स्ट कॉलम का नाम, आई नेम दूसरा कॉलम का नाम, क्वांटिटी बैलेंस, कैपिटल में जो दिए होंगे ना 99%, कभी कभी वो लोग नहीं भी देते हैं, बट ज़्यादा करके आपको ना सारी कॉलम्स के नाम आपको कैपिटल में दिए होंगे। ठीक है, हाँ। तो राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड स्टोर, तो अपना जो आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से, क्रिएट टेबल। अच्छा, एक बात और, अगर किसी बच्चे ने इसको टाइप मतलब लिखते वक्त पूरा कैप्स में लिखा तो भी राइट है, स्मॉल में लिखा तो भी राइट है बच्चों, कोई टेंशन नहीं। भले उन्होंने पेपर में कैपिटल में दिया है, बट आप लोग इसको लिखते वक्त स्मॉल में भी दोगे ना तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। सो राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल का जो स्टेटमेंट है वो इंग्लिश है, बट अपने को तो आंसर MySQL में देना है ना। तो क्रिएट टेबल स्टोर एंटर ब्रैकेट, पहला क्या, तो आइटम नंबर, सो आइटम नंबर। अच्छा, उन्होंने अंडरस्कोर नहीं दिया तो हम लोग भी नहीं देंगे, अगर उन लोग अंडरस्कोर देते तो हम लोग भी देते, स्पेस। ठीक है, अच्छा, यूनिक इंटीजर शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 ऑटोमेटिकली। इंफॉर्मेशन देखो बच्चों क्या है, यूनिक इंटीजर शुड बी इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली बाय 1। आपको याद क्या रखना पता है, डेटा टाइप पहले आता है, एट्रीब्यूट्स बाद में आता है। पहले डेटा टाइप, इसमें से डेटा टाइप ढूंढो किधर है, ये रहा इंटीजर का डेटा टाइप है इंट, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट यूनिक। बच्चे लोग अभी एक बात ध्यान रखो, आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि ऑटो इंक्रीमेंट को प्राइमरी की कंपलसरी है, ऑटो इंक्रीमेंट को प्राइमरी की कंपलसरी है, तो इसका मतलब मेरे को प्राइमरी की देना पड़ेगा। तो फिर आप बोलोगे सर फिर यूनिक का क्या होगा, बच्चों प्राइमरी की का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने आपको, प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक प्लस नॉट नल। तो इसका मतलब प्राइमरी की में यूनिक तो आ गया है ना, अपने आप आ गया, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा स्पेस करके प्राइमरी की फिर स्पेस करके ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। हो गया बच्चों, फर्स्ट लाइन इंफॉर्मेशन के हिसाब से आ गया।
आप बोलोगे सर यूनिक आपने दिया, अरे प्राइमरी की दिया तो यूनिक आ गया ना उसके साथ। यही तो उन्होंने वो कन्फ्यूज कर रहे हैं आपको, यही तो कन्फ्यूजन है यहाँ पे। ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी की में यूनिक और नॉट नल दोनों आ जाता है, तो इसलिए मैंने यूनिक दिया नहीं। ओके, और ऑटो इंक्रीमेंट और ये दिया ही है, शुड भी ऑटोमेटिकली, और प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट को तो प्राइमरी की कंपलसरी है। हाँ बच्चों, अभी इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ। अगर ये शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 ऑटोमेटिकली नहीं दिया होता तो आप बोलते हैं फिर सर फिर यूनिक देने का कि प्राइमरी की देने का। अभी तो मेरे को प्राइमरी की देना ही पड़ेगा क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट चलेगा ही नहीं मेरा। लेकिन अगर ये शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 ऑटोमेटिकली अगर नहीं होता, खाली यूनिक इंटीजर होता तो मैं क्या लेता बच्चों? क्योंकि ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपका फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे यूनिक ऑटोमेटिकली प्राइमरी की में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर ये आगे जाके कोई कॉलम होता है, जैसे ईमेल आईडी था, आपको पता है मैंने जब ये आपको प्रैक्टिकल करके बताया था, उसमें ईमेल आईडी को हमने यूनिक दिया था, तो वो यूनिक को प्राइमरी की नहीं बोलना है, क्योंकि उसमें हो सकता है किसी किसी पर्सन के, किसी कोई एम्प्लॉय के इसमें उसकी हो सकता है ईमेल आईडी नहीं भी हो, पॉसिबल है, ठीक है ना। तो बच्चों हाँ, आइटम नंबर, इंट, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब अगर यूनिक फर्स्ट कॉलम में, यूनिक अगर फर्स्ट कॉलम में, ठीक है भी है, और अगर ऑटो इंक्रीमेंट का बात नहीं भी किया ना तो भी उसको प्राइमरी की में कन्वर्ट कर देना, एंटर एंटर। और यहाँ पे आप स्पेस दे दोगे तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलता है, ठीक है। मैं स्पेस के साथ लेता हूँ। हाँ, अभी दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, लेट्स सी। आइटम नेम, आइटम नेम मीन्स उसका मेन कॉलम का नाम है आई नेम, आई नेम स्पेस। कैरेक्टर बच्चों, अभी इसमें देखो कैसा है, कैरेक्टर के साथ लिखा है वेरिएबल। जब भी वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों होगा तो वैर क्या रहेगा, और खाली कैरेक्टर होगा तो क्या रहेगा। तो कैरेक्टर के साथ वेरिएबल वर्ड दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे आएगा वैरकैर, वैरकैर। साइज़ कितना 20, साइज़ कितना 20, और कुछ इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टर विथ वेरिएबल विथ 20, हाँ बस जितना इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से हो गया। फिर कॉमा, एंटर, नीचे आके। अच्छा ये जब एंटर कर रहा हूँ तो देखो ये आई को वो कैपिटल कर रहा है, ओके। तो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के बताता हूँ, क्योंकि आपको भी वैसे भी एग्ज़ाम में लिखना है तो ज़्यादा अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन क्रिएट, ये ज़्यादा अच्छा, टेबल, एक मिनट पहले इंटर करके थोड़ा जगह बना लो इसमें, और हाँ, क्रिएट टेबल, स्टोर, राउंड ब्रैकेट, ये बेटर है, ज़्यादा बेटर है। फिर फर्स्ट कॉलम क्या, आइटम नंबर, सो आइटम नंबर्स, अंडरस्कोर नहीं है, देखो उन्होंने भी अंडरस्कोर नहीं दिया, आप भी मत देना। फिर आएगा पहले डेटा टाइप, इंट, प्राइमरी की, और साथ में स्पेस करके ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, फिर कॉमा, लास्ट में कॉमा बच्चों। फिर दूसरा आइटम नेम, सो आई नेम, आई नेम, कैरेक्टर के साथ वेरिएबल वर्ड है तो इसका मतलब वैरकैर, साइज़ कितना बच्चे लोग, साइज़ कितना 20, कुछ साथ में और कुछ भी अगर होता है ना, शुड नॉट बी एम्प्टी वगैरह तो नॉट नल आता, भी फिलहाल नहीं आएगा, सो कॉमा। तीसरा कॉलम क्वांटिटी बैलेंस, सो QTY अंडरस्कोर, देखो अंडरस्कोर दिया है, बैलेंस। न्यूमेरिक मीन्स इंट, पॉजिटिव, न्यूमेरिक मीन्स इंट, पॉजिटिव। बच्चे लोग पॉजिटिव का मतलब क्या, अनसाइंड, वो अनसाइंड का हिंट है। देखो इन लोग आपको क्या देंगे, इंग्लिश, आपको उसको क्या देना है, MySQL, कॉमा। एंड यूनिट प्राइस का कॉलम का नाम क्या है, यू प्राइस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 इंटीजर, यानी डेसिमल के पहले 5 है और बाद में 2 है, तो 5 + 2 कितना, 7,2। लेकिन डेटा टाइप का नाम आपको पता है ना बच्चों, डेसिमल, आपने प्रैक्टिकल करके देखा था, डेसिमल 7,2। लास्ट में आपको पता है ना, यहाँ पे कॉमा मत देना, और नीचे आके राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ये बन गया आपका सॉल्यूशन। कितने मार्क्स, 8।
आपको थोड़ा सा ऐसे भरोसा नहीं आ रहा होगा सर इतना देने का 8 मार्क्स होता है बच्चों। यस, आपको पूरे नंबर मिलेंगे 8 आउट ऑफ 8, 8 आउट ऑफ 8। ये रहा उसका सोल्यूशन, जो मैंने रेड मार्कर से जो लिखा ना सोल्यूशन, यही आपको सोल्यूशन देना है एग्ज़ाम में। आपको पूरे पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे 8 आउट ऑफ 8, और ये पेपर का ही है, इनफैक्ट ये पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, ठीक है, राइट, एक मिनट जगह थोड़ी बड़ी कर लूँ बच्चों। राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड डोनेशन। यहाँ पे टेबल का नाम क्या है? डोनेशन। हैविंग कॉलम्स डोनर आइडेंटिटी नंबर, अपने को तो काम किससे? कॉलम के नाम से, DNO। इंट, बाजू में इंट दे देना, बाजू में प्राइमरी की दे देना। यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ना, साथ साथ में देखते जाते क्या क्या। तो पहले तो आएगा क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल डोनेशन। डोनेशन उन्होंने भले कैपिटल दिया, अपन स्मॉल में दे रहे हैं क्योंकि वैसे भी MySQL केस सेंसिटिव है ही नहीं। ब्रैकेट, बच्चे लोग पहला क्या? DNO। सो DNO इंट प्राइमरी की, प्राइमरी की, कॉमा, इसमें कॉमा वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, और देखो लास्ट में यहाँ पे कॉमा नहीं दिया क्योंकि ऐड था ना वो। फिर डोनर का नेम, डी नेम क्या दिया उन्होंने? कैरेक्टर विथ वेरिएबल। चलो कैरेक्टर विथ वेरिएबल मतलब वैरकैर साइज कितना ब्रैकेट में? 25। और साथ में देखो क्या लिखा है? शुड नॉट बी एम्प्टी। आपको पता है ना एट्रीब्यूट शुड नॉट बी एम्प्टी के लिए क्या आता है? नॉट नल। फिर कॉमा, ये हो गया, ये हो गया। अभी जेंडर के लिए कॉलम का नाम उन्होंने रखा GN। तो जेंडर के लिए GN, पूरा जेंडर मत लिख देना, गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो कैपिटल में है ना वही कॉलम का नाम है। अच्छा, व्हाट इज द टाइप? बुलियन, कॉमा। फिर अमाउंट डोनेटेड, डी अमाउंट। ये देखो यहाँ पे 5 इंटीजर 2 डेसिमल, यानी 5.2 मतलब 7,2, और डेटा टाइप का नाम आपको पता है बच्चों लोग, डेसिमल 7,2 और कुछ नहीं। फिर कॉमा, और एक और बाकी है DDT और टाइप है डेट। बच्चे लोग लास्ट में इधर कॉमा नहीं आएगा, ध्यान में रखना। और ये ब्रैकेट बंद करके, इधर भी चलेगा बंद, बट मैं ज़्यादा करके नीचे बोलता हूँ बच्चों को, नीचे और सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन ना। आप खुद सोच के देखो, जो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ बच्चों, ये पूरे सोल्यूशन का 8 मार्क्स है। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि ये बहुत कंफर्टेबल कंसेप्ट है कि 8 आउट ऑफ 8 आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। आप फील भी कर रहे होंगे कि इतने से सर इतना सोल्यूशन का 8 मार्क्स है। आपके सामने पेपर्स है, कोई भी पेपर आप उठा के देखो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का, जिसमें ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए आता है, 8 मार्क्स के लिए आता है। चलो और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं कंटेंट नीचे ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ, और जगह बना लेते हैं ताकि सॉल्यूशन अच्छे से हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखो। राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल नेम्ड यूनिट सेल्स। ये टेबल का नाम है, तो शुरू करते हैं और क्या। क्रिएट टेबल, एक मिनट जगह थोड़ी बड़ी लेता हूँ, लास्ट में थोड़ी सी कम पड़ती है। चलो अभी थोड़ी ज़्यादा बड़ी जगह ले ली, कंफर्टेबल हो जाएगा। क्रिएट टेबल यूनिट सेल्स, तो यहाँ से शुरू करते हैं। क्रिएट टेबल यूनिट सेल्स, यूनिट अंडरस्कोर सेल्स, फिर राउंड ब्रैकेट। पहला कॉलम सेल्समैन आईडी SID, अपने काम का चीज़ SID है। इंटीजर प्राइमरी की नॉट नल। देखो कन्फ्यूज कैसा किया, देखो आपको पता है बच्चों प्राइमरी की बोल दिया तो नॉट नल बोलने की ज़रूरत है क्या? बोलो नहीं। तो पहले इंट, फिर साथ में प्राइमरी की। देखा यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए नॉट नल दिया है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नॉट नल लिख देंगे। बच्चों नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोला था? प्राइमरी की इज इक्वल टू नॉट नल प्लस यूनिक।
अरे दोनों उसके अंदर ही है तो काय को देने का, और दिया तो बच्चों रॉन्ग हो जाएगा, पहले बोलता हूँ, आपके मार्क्स आएंगे। दूसरा क्या, पी नेम, प्रोडक्ट नेम मतलब पी नेम, सो पी नेम। क्या बोला है, वेरिएबल लेंथ ऑफ ए कैरेक्टर 30, यानी वेर कैर, वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों वर्ड आ गया तो सीधा वेर कैर में डाल देना, वेर कैर। साइज़ कितना 30, बाकी शुड नॉट बी एम्प्टी वगैरह कुछ नहीं है, सो कॉमा, कॉमा नीचे आ जाओ। यूनिट टू बी सप्लाइड QTY अंडरस्कोर, QTY अंडरस्कोर यूनिट्स, यूनिट्स इंटीजर, सो बाजू में इंट, कॉमा। फिर क्या है, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई का कॉलम क्या है, DOS, उसका डेटा टाइप क्या, डेट, कॉमा। फिर एक ही बाकी है बच्चों, स्टोर नंबर SNO, S_NO, और बाजू में इंटीजर मतलब इंट। बच्चों यहाँ पे लास्ट में कॉमा मत देना गलती से भी, और राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। 8 मार्क्स का आंसर अपना रेडी, 8 आउट ऑफ 8 पूरे नंबर मिलेंगे आपको बच्चों, जरा भी टेंशन मत लेना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ। तो आप बच्चों खुद जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको खुद को फील हो रहा है कि हाँ ये तो ईजी वाला कंसेप्ट है, और मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बता दिया आपको ये एट्रीब्यूट्स और डेटा टाइप, और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए आप, है ना बच्चों। देखो कितना ईजी है, थोड़ा सा इसमें ना कंप्यूटर्स वाली जो पढ़ाई की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो जैसे आपका मास्टर बोल रहा है आप उसको फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे पेपर के क्वेश्चन हैं बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने बनाए नहीं है, मैंने सीधा पेपर से उठा के यहाँ रख दिए, 11 रखे हैं, और भी पेपर के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बट फिलहाल 11 तो सॉल्व करते हैं जरा। राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड क्लास, तो अपने को टेबल का नाम मिल गया, टेबल का नाम मिल गया क्लास, क्रिएट टेबल क्लास, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अभी कॉलम ढूंढते हैं कौन सा, एडमिशन नंबर, ये रहा ADM_NO, चलो ठीक है, ADM_नंबर, बाजू में लिखा है इंट और प्राइमरी की, तो मिल गया ना डेटा टाइप। बच्चों याद रखना कभी भी डेटा टाइप पहले आएगा, एट्रीब्यूट बाद में आएगा, इंट फिर प्राइमरी की, कॉमा, फिर फर्स्ट नेम एफ नेम, कैरेक्टर 50। बच्चों यहाँ पे वेरिएबल वर्ड नहीं है, ध्यान से देखो, इसको वैरकेर में मत डालो, जब भी वेरिएबल वर्ड रहेगा ना तो वैरकेर, और जब वेरिएबल वर्ड नहीं है सिर्फ कैरेक्टर वर्ड है तो कैर कितना 15, साथ में और कुछ है नहीं है, लास्ट नेम एल नेम, वो भी क्या है कैरेक्टर 15, सो कैरेक्टर 15, कॉमा, डेट ऑफ बर्थ DOB, टाइप डेट, कॉमा, फिर देखो मार्क्स इन HSC, बट अपने को काम का वो चीज़ है जो ब्रैकेट के अंदर है, HSC_mark, HSC_mark, ये अपने काम का, और बाजू में इंट, कॉमा, फिर जेंडर, अच्छा अपने को जेंडर नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो है वो काम का है, जेन, GEN, और टाइप इज़ बुलियन, लास्ट में कॉमा नहीं बच्चों, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। 8 मार्क का सॉल्यूशन अपना हो गया, ये भी पेपर का क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी मैंने पहले क्वेश्चंस रखे ना, ये रिसेंट पेपर इसके मैंने कॉपी की है, मतलब पेपर को सामने रख के टाइप करवा लिया, ठीक है ना बच्चे लोग। ये भी 8 मार्क का क्वेश्चन, एकदम आप एकदम कंफर्टेबल फील करोगे कि ये टफ नहीं है। तो चलो 4 क्वेश्चन हो गए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हाँ इसको नीचे ले लूँ यहाँ पे शिफ्ट करके, और जगह ले लेता हूँ थोड़ी बड़ी, ताकि एकदम कंफर्टेबल हो जाए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिएट अ MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल। देखो यहाँ पे ना इन्होंने एक क्या किया, जितने भी कॉलम्स और टेबल के नाम है कैपिटल में नहीं रखे बच्चे लोग, 99% आपको टेबल के नाम और कॉलम के नाम आपको कैपिटल यानी बड़े अल्फ़ाबेट्स में मिलेंगे, बड़े ABCD में। बट कभी कभी वो ऐसा भी क्वेश्चन फेंक देते हैं आपको कि जिसमें, अभी देखो आपके सामने भी पेपर का क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने टेबल का नाम और कॉलम का नाम ब्रैकेट के अंदर स्मॉल में रखा है,
पहला कैरेक्टर कैपिटल, बाद में स्मॉल, ऐसा करके मिक्स रखा है। बट आपको बराबर देखना है कि कौन से, अभी इतने सॉल्व किए ना अपने, कितने 4 क्वेश्चन, कि आपको टेबल का नाम और कॉलम का नाम अभी आपको पता है कहाँ पे। तो राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड सेल्स डिटेल्स, ये रहा सेल्स डिटेल्स। तो क्रिएट टेबल सेल्स अंडरस्कोर डिटेल्स ब्रैकेट, पहला कॉलम CID, कस्टमर ID, फिर डेटा टाइप इंट, साथ में प्राइमरी की, फिर नॉट नल। अरे नॉट नल लिखने का नहीं पता है ना बच्चों, ये देखो वापस यहाँ पे इन्होंने कन्फ्यूजन किया, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी की में नॉट नल अपने आप आ जाता है, कॉमा, फिर कस्टमर का नेम। ये देखो बाहर जो नेम है वो आपके काम का नहीं, जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट के अंदर वाला काम का है, यानी सी नेम। अगर आप यहाँ पे नेम लिखते हो बच्चों आपको मार्क्स कट जाएगा, आपको ब्रैकेट के अंदर जाना है, ब्रैकेट के अंदर सी नेम। फिर कैरेक्टर के साथ वेरिएबल वर्ड है, हाँ मतलब वेरकेर, कितना 30, और कुछ शुड नॉट बी एम्प्टी वगैरह नहीं है, कॉमा, फिर ऑर्डर नंबर, ब्रैकेट के अंदर जाना, ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर नंबर, अंडरस्कोर नहीं है, ऑर्डर नंबर इंट। फिर आप बोलोगे सर बिग इंट और स्मॉल इंट, अपने को अभी तक स्मॉल और बिग का कुछ कंसेप्ट आया नहीं, तो इंटीजर ही लेने का बाय डिफ़ॉल्ट 10 डिजिट। फिर आइटम नेम, आइटम नेम का क्या है, ये देखो आइटम अंडरस्कोर नेम है, तो आइटम अंडरस्कोर नेम मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट लेने का। ये देखो इसमें वेरकेर नहीं, इसमें कैरेक्टर है, कैरेक्टर 20, कॉमा, क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ब्रैकेट के अंदर देखो QTY ऑर्डर, एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ, QTY अंडरस्कोर ऑर्डर इंट, कॉमा, फिर यूनिट प्राइस, ब्रैकेट के अंदर यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, डेटा टाइप इंट, कॉमा, फिर डेट ऑफ ऑर्डर DO, खाली DO, ठीक है, डेट ऑफ, उसका डेटा टाइप इज़ डेट। बच्चे लोग लास्ट में कॉमा मत देना, नहीं तो अननेसरी 1 मार्क्स काट देंगे। और ब्रैकेट बंद, नीचे ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन लास्ट में। ये बन गया आपका 8 मार्क का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों इजी है ना बहुत, ओके। खाली इतना है, थोड़ा सा ध्यान रखो कि वो जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6, ये 10-11 क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये सॉल्व करने के बाद बच्चों आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ इजी है। कोई अभी हर एक क्वेश्चन का एक पेज लेता हूँ ताकि कंफर्टेबल आ जाए। हाँ ये मस्त हो गया है ना बच्चों। चलो राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड स्टूडेंट्स, टेबल का नाम मिल गया स्टूडेंट्स। तो शुरू कर देते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन ये वीडियो में सॉल्व करेंगे, पूरे 11, ठीक है बच्चों। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, फिर ब्रैकेट, पहला क्या, हाँ ये एडमिशन नंबर ADM _NO, फिर फर्स्ट नेम भी है, लास्ट, ऐसा पहले भी क्वेश्चन आया था बट थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ये दूसरे पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। साथ में इंट और साथ में प्राइमरी की, कॉमा, फिर फर्स्ट नेम, ब्रैकेट के अंदर देखो बच्चों F नेम, अपने काम का F नेम है, F नेम, बाजू में क्या वेरकेर है, नहीं वेरिएबल वर्ड नहीं है, मतलब सिर्फ कैरेक्टर, सो कैर 15, कॉमा, फिर लास्ट नेम, ब्रैकेट के अंदर एल नेम है, देखो एल नेम, वो भी कैरेक्टर 15, कॉमा, फिर डेट ऑफ बर्थ DOB डेट, कॉमा, फिर क्या है मार्क्स इन HSC, ब्रैकेट में HSC मार्क्स, HSC अंडरस्कोर मार्क्स। बच्चे लोग ये सब, ये एस का भी ध्यान रखने का, खाली मार्क दिया तो मार्क, अगर ब्रैकेट में मार्क है तो आप एस मत डालो, एकदम ध्यान से देखने का ब्रैकेट के अंदर क्या है। द डेटा टाइप इज इंट, फिर जेंडर का कॉलम का नाम जेंडर ही है, और आपको पता है बच्चों इसका मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था, enum, जिसमें अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कौन सा 2 डेटा लेना है। तो enum
और ब्रैकेट के अंदर एक तो आपने ले लिया मेल और एक ले लिया आपने फीमेल। ये एक नया कंसेप्ट उन्होंने ऐड किया जो अपनी बुक में भी नहीं है। ओके बस ज़्यादा नहीं है, बस एक ही बार ऐड किया। और वैसे भी समझो अगर आपको ऐसा कभी एक आधा मार्क्स का ऐसा कुछ आ गया ना, टेंशन मत लेना बच्चों, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाना। 8 मार्क के 2 क्वेश्चन है ना, दोनों के दोनों सॉल्व करके आ जाओ ना, क्योंकि अगर कुछ वेरिएशंस होगा तो दोनों में थोड़ी होगा, एक में होगा बस। फिर कॉमा, फिर क्या है एडमिशन नंबर। देखो यहाँ पे क्या लिखा, देखो इन्होंने क्या चालबाजी किया, एडमिशन नंबर शुड भी ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, पहले देना चाहिए बाद में दिया। ओके बट टेंशन नहीं ना, टेंशन नहीं, अभी उतना तो अपने को करना पड़ेगा। जनरेटेड एवरी टाइम व्हेन यू इंटर अ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ये जो कॉमा है ना बच्चों, कॉमा इधर से ही आपने पेन से ऑलरेडी लिख के रखा है, टेंशन मत लेना। ये जो कॉमा है ना इधर ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट बना के इसको कॉमा दे दो। मतलब इतना थोड़ा सा आइडिया करो कि वो जो कॉमा है ना उसको पेन के अंदर, या इरेजर आपके पास है तो थोड़ा सा, अभी पेन है तो इरेज तो होगा ही नहीं, है कि नहीं। इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली ये पूरा क्वेश्चन तो अपन कभी भी नहीं पढ़ते और ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने लास्ट में रखी। तो ऐसे केस में जो कॉमा है ना, कॉमा उसको अल्फ़ाबेट में घुमा देना, ऑटो के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना। तो वो कॉमा दिखना नहीं चाहिए, लास्ट में कॉमा दिखना चाहिए ऑटो इंक्रीमेंट के बाद। अब ये जब मैंने कॉमा दिया तभी अपना ये स्टेटमेंट आया नहीं था, लास्ट में लिखा कि एडमिशन नंबर। ओके एडमिशन नंबर मतलब एकदम स्टार्टिंग में। ओके क्या लिखा, शुड ऑटोमेटिकली भी इंक्रीमेंटेड एवरी डे। ऑटोमेटिक देखो 1 नहीं लिखा, बट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड का 1 ही होता है बच्चों बाय डिफ़ॉल्ट। तो ऑटो इंक्रीमेंट आप डालते हैं लास्ट में, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है ना, और किधर लगेगा भी नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी की के साथ लगता है। अब आपने देखो इधर एक कॉमा दे दिया, पता है गलत, इधर ये सोच के कि और एक कुछ आने वाला है। अब ये कॉमा को आपको निकालना पड़ेगा बच्चों, ये कॉमा। अच्छा अभी ये कॉमा आप बोलोगे सर कैसे निकालने का, तो मैं अभी आपको ट्रिक बताता हूँ। ये ब्रैकेट आप जो नीचे बंद करते थे ना, नीचे, क्योंकि आप पेन यूज़ कर रहे हो, इरेज कैसे करोगे, तो ये कॉमा को ब्रैकेट कर दो। देखो आइडिया बता रहा हूँ, वो कॉमा को उठा के ऊपर ज्वाइंट करके ब्रैकेट कर दो और सेमीकोलन लो। ये भी करेक्ट है बच्चों। ये थोड़ा सा आइडिया रखो कि अगर आपने कभी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन एंड में दी है, ओके तो फिर उसको कैसे हैंडल करने का। ये देखो मैंने कॉमा को उठा के ब्रैकेट बना दिया और लास्ट में सेमीकोलन दे दिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जनरली हम लोग क्या करते थे, नीचे ब्रैकेट बंद करते थे, बट अगर आपने सेम जगह पे भी ब्रैकेट बंद किया तो बच्चों टेंशन मत लेना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये राइट है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 देखो कैसा थोड़ा अलग पूछा है, मतलब थोड़ा टेबल बना के पूछा है, टैबुलर फॉर्म में, देखा आपने। और मैं आपको बताऊं बच्चों ये ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे आएगी ना पेपर में तो ये तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इसमें कॉलम के नाम कौन से हैं वो क्या सामने सामने दिख रहे हैं। आपके काम का चीज़ ये रहा, तुम लोग समझ रहे बच्चे लोग, आपके काम का चीज़ है ना, जो आपके काम का चीज़ ये, मतलब कॉलम के नाम आपके काम की चीज़। तो इन्होंने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, राइट माइस्क्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट ए टेबल कॉल्ड एडमिशन। तो अपना सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा आपको पता है ना बच्चों, क्रिएट टेबल एडमिशन। अच्छा समझो बाई चांस अगर उन्होंने एग्ज़ाम में ना स्पेलिंग गलत भी दिया ना, अभी एडमिशन में समझो यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आप है ना यहाँ पे करेक्ट मत करो, जो स्पेलिंग उन्होंने दिया है ना वही की वही, क्योंकि आपको ऐसा नहीं बोला करेक्ट एंड देन राइट ए क्रिएट कमांड, करेक्ट ना, जो भी लिखा है एज इट इज़ लिखने का, आप लोग उसमें अपना दिमाग यूज़ मत करो, पहले बोलता हूँ। अच्छा कॉलम का नाम है पहले एस नेम, फिर बाजू में कैर 25, फिर आप बोलोगे सर इसमें वो प्राइमरी की वाला कंसेप्ट, अरे है ही नहीं ना, यहाँ पे प्राइमरी की वाला वो कॉलम लिया ही नहीं इन्होंने, तो आप भी मत लो, बिकॉज हम लोग क्रिएट टेबल उनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लिखेंगे, बस बात खत्म। फिर जेंडर में उन्होंने कॉलम का नाम मेल लिखा है, देखो यहाँ पे जेंडर लिख दिया तो गलत हो जाएगा बच्चों, कॉलम नेम अपने को चाहिए, मतलब मेल, और उसका टाइप है बुलियन। मतलब ये क्या लॉजिक है, मेल में जो 1 होंगे ना वो सारे मेल होंगे, और मेल में जो 0 होंगे ना वो फॉल्स होंगे, यानी फीमेल्स होंगे। इनकी लॉजिक समझ में आ गया। मेल को कॉलम रखा तो जो 1 डेटा होगा ना 111 मतलब ट्रू 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 ट्रू, वो सारे मेल, और जहाँ पे 000 मतलब दे आर फीमेल्स। इनका लॉजिक समझो। फिर डेट ऑफ बर्थ DOB, उसका डेटा टाइप क्या, डेट, फिर कॉमा, फिर फीस डेसिमल
डेसिमल। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो 8.2, 8.2 मतलब डेसिमल के पहले 8 और डेसिमल के बाद 2, तो 8 + 2 10, मतलब इधर आपको देना है 10,2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में कॉमा नहीं आएगा, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। अब आप बोलोगे सर तो प्राइमरी की वगैरह नहीं है, जनरली प्राइमरी की आता, अभी नहीं दिया है उन्होंने। सी व्हेन दे हैव नॉट गिवन द इन्फॉर्मेशन, आपको देना नहीं है, बस आपको इनकी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट टेबल में कन्वर्ट करना है। उन्होंने आपको इंग्लिश दिया, आपने उसको MySQL में रिटर्न दे दिया, और क्या है कि नहीं। ये बन गया आपका 7 का सोल्यूशन। चलो 8 का देखते हैं। 8 भी देखो टैबुलर फॉर्म में ही है बच्चे लोग, 8 भी टैबुलर फॉर्म में। ये सारे क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। 8 भी टैबुलर फॉर्मेट में है। लेट्स से टेबल का नाम है लाइब्रेरी, देखो ना, टेबल का नाम है लाइब्रेरी। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, क्रिएट टेबल लाइब्रेरी, क्रिएट टेबल लाइब्रेरी, फिर राउंड ब्रैकेट। कॉलम के नाम आपको पता है, सेकंड कॉलम में ये आपके काम का। तो पहला बी नेम, कैर, इसमें भी प्राइमरी की नहीं दिया है, रहने दो फिर। कैर कितना 25, कॉमा, फिर ऑथर, वो भी कैर कितना 15, कॉमा, फिर पी डेट, द डेटा टाइप इज डेट, कॉमा, फिर NO, नंबर ऑफ पेजेस का कॉलम का नाम NO है, डेटा टाइप इज इंट। अच्छा, इसमें ब्रैकेट में 4 लिखा है, तो इंट। इससे क्या होता है, आप इसको स्मॉल इंट में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल इंट का लिमिट है 5। तो मैं आपको 2 ऑप्शन बता रहा हूँ, या तो आप इंट ब्रैकेट में 4 दे दो, या फिर आप ये इंट को एक और ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है स्मॉल इंट में मैक्सिमम 5 है और यहाँ पे 4 दिया है। ओके, तो स्मॉल इंट भी गलत नहीं है बच्चों, स्मॉल इंट भी राइट है। और अगर आप इंट देते हो तो इंट का बाय डिफ़ॉल्ट 10 है, बट आप इसको ब्रैकेट में 4 दे दोगे ना, तो रेस्ट्रिक्ट करेगा कि इंट 4 तक लेना। मतलब इंट में खाली इंट 10 डिजिट है, बट इंट ब्रैकेट 4 मतलब क्या, आप 4 डिजिट तक अलाउ करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो स्मॉल इंट में कन्वर्ट हो जाता है। या आप एक काम करो, इंट की जगह पे स्मॉल इंट लिखोगे तो भी राइट है बच्चों, ये भी राइट है, स्मॉल इंट भी लिखा तो भी राइट है, टेंशन जरा ही मत लेना। हाँ, बट लास्ट में कॉमा नहीं आएगा क्योंकि ये खत्म हो रहा है। आंसर निकल, आंसर हो गया अपना 8 मार्क का आंसर। आप लोगों को थोड़ा सा डाउट लगता होगा, सर इतना सा लिखने का 8 मार्क मिल जाएगा बच्चों, टेंशन लेना मत, आपको 8 में से 8 पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9, जो इसमें 11 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे कर लेते हैं। हाँ, नए पेज पे ले लूँ ये 9 वाला। क्वेश्चन नंबर 9, राइट है MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड ऑफिस। तो अपने को टेबल का नाम मिल गया ऑफिस। तो अपनी सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी पता है ना बच्चों, क्रिएट टेबल ऑफिस, ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। हाँ, पहला कॉलम किधर है, एम्प्लॉय नंबर, ये रहा, EN ब्रैकेट के अंदर है, EN, साथ में इंट, फिर इंट, फिर प्राइमरी की, हाँ दिया है प्राइमरी की, कॉमा, फिर एम्प्लॉय नेम, ई नेम, कैरेक्टर के साथ वेरिएबल वर्ड है, मतलब वैरकैर, ब्रैकेट में कितना 20, और साथ में देखो इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है, शुड नॉट बी एम्प्टी, मतलब नॉट नल। मतलब आपको याद क्या रखना पता है बच्चों, 6 डेटा टाइप्स और 6 एट्रीब्यूट्स, आपकी सॉल्यूशन उसमें से ही बाहर आएगी। इंग्लिश में कुछ भी लिखे हो, बट आपको आंसर में MySQL देना है। फिर एम्प्लॉय का नेम, ई नेम, वो हो गया, ई नेम हो गया। फिर जेंडर, उसका कॉलम का नाम भी जेंडर ही है, जेंडर। कैरेक्टर और विड्थ 1 है और डिफ़ॉल्ट में M है, तो बच्चों कैर 1 और डिफ़ॉल्ट में M, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में M डाल देना। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में DOJ, और डेटा टाइप क्या है उसका, डेट। बस लास्ट में कॉमा मत देना, राउंड ब्रैकेट नीचे, इधर भी बंद करते तो चलता था, बट नीचे बंद करके बंद करो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10।
दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, ये अपना पूरा सेट हो जाएगा अपना 11 क्वेश्चन का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड एम स्टॉक। बच्चे लोग एम स्टॉक का यानी टेबल का नाम मिल गया एम स्टॉक, तो सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। एम स्टॉक क्रिएट टेबल एम स्टॉक ब्रैकेट, पहला क्या आइटम नंबर, बट आइटम नंबर का मेन कॉलम नंबर इज INO इंट प्राइमरी की, तो आपको पता है टाइप इज इंट और साथ में प्राइमरी की, कॉमा, फिर दूसरा क्या आई नेम कैरेक्टर हैविंग ए वेरिएबल विड्थ। बच्चों कैरेक्टर के साथ वेरिएबल वर्ड है, मतलब वैरकेर, कभी भी याद रखना वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों वर्ड आएगा तो वैरकेर आएगा। कितना 25, और साथ में लिखा है शुड नॉट बी एम्प्टी, मतलब नॉट नल, ठीक है। फिर क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक OSTK इंट और डिफ़ॉल्ट 0, तो डिफ़ॉल्ट आएगा ना, एट्रीब्यूट डिफ़ॉल्ट 0 को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मत डालना क्योंकि इंटीजर है। एम को डाला था, याद है लास्ट टाइम, लास्ट वाले क्वेश्चन में एम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाला था बिकॉज वो कैरेक्टर था। यहाँ पे डायरेक्ट देना 0 फिर कॉमा, फिर उसके बाद आता है मार्केट प्राइस। अपने कॉलम का नाम क्या दिया है इन्होंने, मार्केट प्राइस का MP विड्थ कितना 10। बच्चे लोग अभी ये इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखो, विड्थ 10, पूरा विड्थ 10 विच इंक्लूड्स 2 डेसिमल एंड ए डेसिमल पॉइंट, मतलब वो 10 के अंदर ही, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, 10 के अंदर ही, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ब्लॉक्स बनाए मैंने। विड्थ 10 मतलब 10 ब्लॉक्स के जो भी होगा 10 ब्लॉक्स में होगा। 2 डेसिमल्स लास्ट में आएंगे और डेसिमल पॉइंट भी उसके अंदर ही है। देखो क्या लिखा है, विच इंक्लूड्स मतलब उसके अंदर ही आता है 2 डेसिमल्स एंड डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट किधर होगा, ये वाले ब्लॉक में होगा, ये वाले ब्लॉक में। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, डेसिमल के पहले वाले ब्लॉक्स को काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7.2 7.2 मतलब इट इज़ अ डेसिमल 9,2। बच्चों लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करेंगे। विड्थ पूरा 10 जिसमें डेसिमल पॉइंट भी है और 2 डेसिमल्स भी है, तो 2 डेसिमल्स एकदम एंड वाला ले लेगा, 1 डेसिमल पॉइंट भी ले लेगा, तो उसके पहले कितने ब्लॉक्स हो गए 7, तो ये 7,2 है। बच्चे लोग ये 7,2 है, तो आपको पता है 7,2 नहीं 7.2 है, सॉरी मैंने कॉमा बोल दिया था, ये 7.2 का सोल्यूशन है। 7.2 का सोल्यूशन मतलब 9,2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा खास ध्यान रखना। कॉमा, फिर एक चीज़ और बाकी है DOS और उसका टाइप है डेट। इधर लास्ट में कॉमा नहीं आएगा बच्चों, राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। मतलब इस क्वेश्चन में ये जो डेसिमल का 9,2 है ये ट्रिकी था थोड़ा, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स थोड़ा गलती करेंगे, मगर आपको याद क्या रखना है, विड्थ 10 जिसके अंदर 2 डेसिमल्स भी है और डेसिमल पॉइंट भी है। तो पूरा स्टडी करने के बाद पता चला 7.2 का लॉजिक है और 7.2 9,2 होता है। बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 11, एक और क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोग को पेपर भी तो सेंड करूँगा ना, आप लोग फिर कुछ भी ये रहेगा ना क्वेश्चन जो पेपर सेंड करूँगा उसकी भी सोल्यूशन का पूरा सोल्यूशन सेंड कर दूँगा। मतलब उतने सारे क्वेश्चन जो नहीं हुए रहेंगे ना उसका भी सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूँगा, तो टेंशन नहीं ना, फिर आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, अब इसमें कैसा है, राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट टेबल कॉल स्टॉक, तो अपना सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। क्रिएट टेबल स्टॉक, क्रिएट टेबल स्टॉक राउंड ब्रैकेट, फिर क्या दिया है, फर्स्ट कॉलम देखो जरा, कॉलम कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ आइटम्स केप्ट इन अ स्टोर। सबसे पहला है आइटम नंबर INO, बच्चों INO, साथ में दिया है यूनिक, पॉजिटिव और इंटीजर। बच्चों ये जो यूनिक है ना, यूनिक आपको पता है क्योंकि ये सबसे पहला कॉलम है तो आपको यूनिक नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये पहला कॉलम है आपको प्राइमरी की यूज़ करना है, बट उसके पहले उसका टाइप क्या है वो तो ढूंढो। ये देखो टाइप उसका बाद में दिया, देखो इंटीजर, तो यहाँ पे आएगा इंट। और हमेशा याद रखना रूल, अगर आपका अनसाइंड फर्स्ट वाले कॉलम के साथ आ रहा है, देखो अनसाइंड आ रहा है, पॉजिटिव वर्ड है ना, तो हमेशा याद रखना अनसाइंड हमेशा डेटा टाइप के बाजू में आएगा।
मतलब आप एट्रीब्यूट में अगर अनसाइंड लास्ट में लिखोगे ना प्राइमरी की के बाद, तो बच्चों रॉन्ग हो जाएगा, पहले बोलता हूँ। तो पहले इंट फिर अनसाइंड और लास्ट में प्राइमरी की, ये ज़रा याद रखना। अगर आप गलती से भी प्राइमरी की को पहले लिख के अनसाइंड को बाद में लिखोगे तो बच्चों ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अनसाइंड की रिक्वायरमेंट पता क्या है, अनसाइंड हमेशा डेटा टाइप के बाजू में आता है, हमेशा अनसाइंड डेटा टाइप के बाजू में आता है, ठीक है। उसके बाद कोई और एट्रीब्यूट आएगा, बट अनसाइंड की जगह डेटा टाइप के बाजू में। ये इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ज़रा ध्यान रखना। दूसरा है आई नेम। आई नेम कैरेक्टर वेरिएबल भी है, 15 भी है, नॉट एम्प्टी भी है। नॉट एम्प्टी मतलब नॉट नल। तो वैरकेर बच्चों, वैरकेर कितना 15, साथ में नॉट नल, फिर कॉमा, फिर क्या है क्वांटिटी इन स्टॉक क्यू अंडरस्कोर ST इंट पॉजिटिव। इंट पॉजिटिव मतलब अनसाइंड। तो यहाँ पे तो एक इसके बाद कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं। यहाँ पे खाली ध्यान रखना, प्राइमरी की था इसके लिए थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ा। यहाँ पे बाजू में अनसाइंड, फिर उसके बाद क्या है, ये हो गया। फिर यूनिट प्राइस U_PR, U_PR। अभी ये देखो, न्यूमेरिक हैविंग 5 इंटीजर एंड 2 डेसिमल। 5 इंटीजर मतलब डेसिमल के पहले का 5 और 2 बाद में। तो आपको पता है बच्चों, डेसिमल 5 + 2 ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड होगा 5 और 2 ऐड होगा 7,2। तो डेसिमल 7,2, ठीक है। फिर कॉमा, फिर डेट ऑफ अरेवल DT, देखो उसका कॉलम का नाम देखो क्या है, DT _AR, और उसका डेटा टाइप है डेट। फिर नीचे आके राउंड ब्रैकेट, थोड़ा सा नीचे आके राउंड ब्रैकेट इधर क्लोज, एंड देन सेमीकोलन। ये बन गया बच्चों 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको सारे के सारे पेपर भी सेंड कर दूंगा PDF, और ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया, देखो कितना कंफर्टेबल लग रहा है, कोई टेंशन नहीं। ओके, आप किसी भी पेपर का भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने का ट्राई करोगे ना 8 मार्क्स का, आप एकदम कंफर्टेबल फील करोगे अपने आप को। तो हम लोगों ने कैसा है एकदम टारगेट किया आज कि ये वाला जो सेशन लिया ना मैंने 4th, ये ऐसा था कि आपका वो जो 8 में से 8 मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए। इनफैक्ट वहाँ पे 2 क्वेश्चन 8-8 मार्क्स के आपको करना एक है, लेकिन आप दोनों करके आओगे, इतना सिंपल होता है, दोनों करके आओगे 8-8 दोनों। तो अगर कभी कोई एक आधा क्वेश्चन में एक आधा मार्क्स कट भी गया तो टेंशन नहीं, जो फुल मार्क्स वाला आंसर है मतलब दे विल काउंट दैट पार्ट। ऐसा मत सोचो कि वो पहले में समझो 6 मिला, दूसरे में 8 मिला तो 6 काउंट होगा, नहीं 8 काउंट होगा, पहले का 6 कैंसिल कर देंगे। तो इसीलिए बच्चों को मैं क्या बोलता हूँ, बच्चों दोनों सॉल्व करके आओ ना, क्या टेंशन है, जो भी आपके फुल मार्क्स वाला पार्ट रहेगा वो कंसिडर कर लेंगे। तो ये बना आप लोग का, ठीक है, क्रिएट टेबल का पार्ट। तो क्रिएट टेबल अपना रेडी बच्चे लोग, क्रिएट टेबल अपना रेडी ये वीडियो में, ठीक है ना। हाँ, अभी अपना नेक्स्ट प्लानिंग क्या है पता है, ये क्रिएट टेबल के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में और क्या आता है, तो मैं तुम लोग के सामने पहले पेपर रखूँगा और क्या चीज़ आती है उसको फोकस करेंगे, ताकि अपना क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से हो जाए। पहले अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है पता है, क्वेश्चन नंबर 3 MySQL के पेपर, अपने इसका TYBCom Sem 5 के पेपर के MySQL के टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 3 का टारगेट चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट हुआ है, A वाला पार्ट, अभी B वाला बाकी है, जो 7 मार्क्स वाला बाकी है, 8 मार्क्स वाला हो गया, ठीक है बच्चों। तो अभी कमिंग जो मेरा वीडियोस होगा, वीडियो लेक्चर नंबर 5, उसमें मैं आप लोग का वो जो 7 मार्क्स वाला कंसेप्ट होगा ना वो ले लूँगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, आपका पूरा 15 मार्क्स का टारगेट हो जाएगा कि हाँ सर ये अपने 15 मार्क्स का टारगेट अपना कंप्लीट हुआ। तो वो क्या आता है 7 मार्क्स में, वो डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में, ठीक है, और उसको मैं सॉल्व भी कराऊँगा, ठीक है बच्चों। फाइन, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।